अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं व्यूअर्स। केमिस्ट्री बाय जेडन में एक बार फिर से जैन इकबाल की तरफ से खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेंथी होगा, मगर आज का टॉपिक जो है वो जहाँ लेंथी है वहाँ इम्पोर्टेंट भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, बेसिकली हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, किसी भी जो है वो चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है केमिकली, तो उसमें एक फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो फार्मूला किस तरह से लिखना है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स जो हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है, ताकि हम इस काबिल हो सके कि हमें कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो हम इजीली इन रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी कंपाउंड का जो है वो केमिकल फार्मूला लिख सकें। तो किसी भी चीज़ को जो है वो नॉमिनेट करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर किसी भी कंपाउंड को लिखने के लिए एक फार्मूला होता है। अब जिस तरह से जो है हम लिखते हैं वाटर की एग्जांपल, तो हमें जब भी वाटर का कहा जाता है तो केमिस्ट्री में हम उसका H2O लिखते हैं। तो बेसिकली ये एक केमिकल फार्मूला है। तो इसे किस तरह से लिखा गया है, किस बेस पे लिखा गया है, क्या इनके जो है वो पैरामीटर्स हैं, क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को आज हमने डिस्कस करना है। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इन रूल्स को जो है वो अंडरस्टैंड करने के बाद आप इजीली इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी केमिकल कंपाउंड आपको कहा जाए तो आप इजीली उसका फार्मूला लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि कोई भी जो है वो केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री के अंदर उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, किस तरह से हम जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो उसके कुछ जो है वो रूल्स हैं, वो रूल्स हम जो है वो डिस्कस करेंगे, साथ साथ एग्जांपल भी मैं देता जाऊंगा, ताकि जो है वो आपको ये रूल जो है वो इजीली मेमोराइज हो सके। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हाँ जी, देखिए पहला पॉइंट जो है, कंपाउंड को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला से। जिस तरह हम फेमिलियर हैं कि केमिस्ट्री के में पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, तो उन 118 एलिमेंट्स को जो है हम जो है एक प्रॉपर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करना है, इसके बाद मैं कहता हूँ ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करना है, फास्फोरस को P से रिप्रेजेंट करना है, पोटाशियम को K से रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखें, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, और कंपाउंड को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, केमिकल फार्मूला से। अब वो केमिकल फार्मूलाज किस तरह से जो है वो ड्राइव करने हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट देखें, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। हाँ जी, देखें एक कोई भी कंपाउंड होगा उसमें अंडरस्टूड सी बात है एक से ज़्यादा जो है वो एटम्स होंगे, तो उनको जो है वो साइड बाय साइड लिखा जाता है। अब देखें कोई भी दो चीज़ें मिलती हैं वो तब भी मिलेंगी ना जब पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड कंबाइन होगा। तो इसमें जब भी हमने दो एलिमेंट्स को लिखना है तो उसमें सबसे पहले हमने जो है वो पॉजिटिव आयन को जो है वो सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद जो नेगेटिव आयन होगा उस कंपाउंड के अंदर उसको बाद में लिखना है। अब देखें इसकी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट है, हमारे जो है वो डेली जो है वो रूटीन में घरों के अंदर यूज़ होता है। तो इसमें देखें सोडियम पर चार्ज होता है प्लस, और क्लोराइड आयन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मैंने मेंशन कर दिया, पॉजिटिव आयन फर्स्ट, ये देखें पॉजिटिव आयन को मैंने पहले लिखा है और नेगेटिव आयन को बाद में लिखा है। तो जब भी हमने जो है वो किसी भी फार्मूला को लिखना है तो इस चीज़ का ध्यान करना है, पॉजिटिव आयन फर्स्ट, नेगेटिव आयन लेटर। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ Cl_K। अब देखें यहाँ क्लोराइड आयन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, पोटाशियम पर जो है चार्ज जो है वो है प्लस। तो देखें हमने तो कहा था कि पॉजिटिव आयन फर्स्ट लिखना है, वहाँ मैंने नेगेटिव आयन फर्स्ट लिख दिया, तो हमारा ये फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत, रॉन्ग। और अगर हम उसी फार्मूला को लिख दें KCl, पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखें वो रूल को फॉलो कर रहा है, अब ये फार्मूला क्या होगा, ओके होगा।
तो उसके बाद देखें ये पहला पॉइंट जो तो ये था, उसके बाद है वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन अपॉन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, कि कोई भी जो हमने जो है वो आयन लेना है उसकी जो वैलेंसी होगी, उस वैलेंसी क्या चीज़ होती है, अपरेंट चार्ज होता है जो किसी भी आयन के ऊपर होता है, तो वो चार्ज है ना उस आयन के टॉप राइट कॉर्नर, देखें टॉप ये लेफ्ट साइड है, ये जो है वो राइट साइड है, ये लेफ्ट एंड राइट, तो देखें टॉप राइट कॉर्नर पर हमने क्या करना है, आयन को इसकी जो वैलेंसी होगी उसको मेंशन करना है। वैलेंसी ऑफ ईच आयन, कि कोई भी आयन जो है XYZ उसकी जो वैलेंसी है उसको टॉप राइट कॉर्नर पर जो है वो मेंशन करना है, जिस तरह यहाँ मेंशन किया। अब देखें मैं ऐसी सोडियम जो है वो इस तरह से लिख देता, अगर सोडियम प्लस, तो क्या ये ठीक होना था? रूल्स की तरफ आए, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन अपॉन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, ये तो लेफ्ट कॉर्नर है, तो ये क्या हो जाना था, रॉन्ग। इस तरह अगर मैं लिख देता Ca+2, तो मैंने तो कहा कि वैलेंसी किसी भी आयन के जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है, मैंने जो है वो टॉप पर नहीं लिखी, बिलो राइट कॉर्नर पे मेंशन कर दी है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस रूल को ध्यान में रखना जब भी केमिस्ट्री के अंदर किसी भी कंपाउंड का फार्मूला। वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। हाँ जी, वो कहता है किसी भी आयन की जो वैलेंसी जो है इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन, कि किसी भी आयन के ऊपर जो वैलेंसी है वो उसके साथ वाला जो आयन होगा उसके राइट कॉर्नर पे जो है लोअर साइड पर लेके आनी है। पहले हम किस तरफ लेके जा रहे थे, टॉप पर, अब लोअर पर। देखें सोडियम आयन है, टॉप राइट कॉर्नर पे वैलेंसी है, क्लोराइड है टॉप राइट कॉर्नर पे उसकी वैलेंसी है। अब देखिए उसको कहाँ लेके जाना है, वैलेंसी ऑफ ईच आयन ब्रॉट लोअर राइट कॉर्नर, लोअर और राइट किसका, ऑफ अदर आयन, दूसरे आयन के लोअर राइट कॉर्नर पे। अब ये सोडियम है, इसका दूसरा आयन क्लोरीन है, और इसका लोअर जो है वो राइट कॉर्नर कौन सा बनता है, ये वाला। यहाँ हम जो है वो देखें सोडियम आयन की वैलेंसी, और इसका जो है लोअर राइट कॉर्नर कौन सा बनता है, साथ वाले आयन का ये, तो यहाँ जो है हम वैलेंसी लेके आएंगे। तो एंड पे जो है क्योंकि दोनों पे जो है वो वैलेंसी सेम है मगर अपोजिट है, तो कैंसल आउट होंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड। इस तरह यहाँ आ जाए, वैलेंसी लेके आए लोअर राइट कॉर्नर पे, यहाँ भी वैलेंसी लेके आए लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन, आपस में जो है वो दोनों की न्यूट्रल वैलेंसी सेम है मगर अपोजिट हैं, वो कैंसल आउट हो जाएंगी और न्यूट्रल कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये तो थे चंद पॉइंट्स। इसके बाद मूव करते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम देन नो नीड टू राइट देम, और अगर वैलेंसीज जो है दोनों आयन पर जो है वो जो कंबाइन की हैं उन पर सेम है कंपाउंड के अंदर, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें वैलेंसी एक जो है वो एक पर पॉजिटिव होगा एक पर नेगेटिव होगा, हैं ही वैलेंसी सेम, तो दोनों से अपोजिट चार्जेस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो देखें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम पे +1 है, क्लोरीन पे क्लोराइड पे -1 है, दोनों कैंसिल कर देंगे, सोडियम क्लोराइड आ जाए, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए ना हम जो यहाँ लिखते हैं पोटाशियम प्लस क्लोराइड माइनस, अब देखिए दोनों की वैलेंसी एक दूसरे कट आउट हो जाए, तो क्या लिखने की ज़रूरत है, पोटाशियम क्लोराइड सिंपल सा लिख के मेंशन कर देते हैं केमिकल फार्मूला को। इफ़ एन आयन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अब देखिए जहाँ तक हम आयन सिंपल पढ़ के आ रहे थे, एक आयन था सिंपल से लिख के उसको जो है वो कैटायन और आयन और पॉजिटिव पहले नेगेटिव पोर्शन बाद में उनको कंबाइन कर दिया, कैंसिल आउट होते थे उनके आयन्स, तो वैलेंसीज तो कैंसिल आउट कर देते थे। मगर वो कहते हैं कि अगर आयन कम्बिनेशन की फॉर्म में हो, जिसको फ्री रेडिकल भी कहते हैं, इफ़ एन आयन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर एक आयन एक से ज़्यादा एटम में मुश्तमिल, देखें यहाँ एक आयन जो है एक एटम, यहाँ भी एक एटम, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ भी एक एटम, तो आयन अगर एक से ज़्यादा एटम का मुश्तमिल हो तो उसको क्या कहते हैं, रेडिकल बेरिंग अ नेट चार्ज। तो उसको रेडिकल कहते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, एक नेट चार्ज होता है, दोनों का सम अप।
तो जैसे सल्फेट एंड SO4 -2, तो इसमें देखें, इसमें वैलेंसी किस तरह से लिखनी है, देन नेगेटिव रेडिकल इज रिटन इन द ब्रैकेट्स। तब वो जो वैलेंसीज आ रही थी, ये जो नेगेटिव रेडिकल है उसको किसके अंदर लिखना है, ये नेगेटिव रेडिकल है इसको हमने किसके अंदर लिख दिया है, ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है। ये देखिए ये नेगेटिव रेडिकल है ना, एल्यूमिनियम जो है वो पॉजिटिव रेडिकल है, सल्फ जो है वो सॉरी एल्यूमिनियम जो है पॉजिटिव एलिमेंट है, और जो है वो सल्फेट आयन क्या है, नेगेटिव रेडिकल। तो नेगेटिव कोई भी रेडिकल होगा उसको किसी के अंदर लिख देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ, अटेंटिवली सुनना है, विद इन मिनट्स हम इसको वाइंड अप करेंगे। आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि केमिस्ट्री के अंदर केमिकल फार्मूला को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखें कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। केमिस्ट्री के अंदर किसी भी कंपाउंड को जो है केमिकल फार्मूला से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इनको लिखने का मेथड क्या है, तरीकाकार क्या है, वो हम और करते हैं। सिंपल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, कि कोई भी जो सिंबल है एलिमेंट्स के उनको साइड बाय साइड लिखना है। पहले पॉजिटिव को लिखना है, बाद में नेगेटिव को लिखना है, ये ध्यान करना है, अदरवाइज आपका फार्मूला गलत होगा। दूसरी बात, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन अपॉन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, कि किसी भी आयन की जो है वैलेंसी उसके टॉप राइट कॉर्नर पे जो है वो मेंशन करनी है। टॉप राइट कॉर्नर इसका उस पे जो है वैलेंसी को जो है मेंशन करना है, जैसे सोडियम के टॉप राइट कॉर्नर, कैल्शियम टॉप राइट कॉर्नर पे। वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर, जब एक्सचेंज करना है, क्रॉस एक्सचेंज, जब वो राइट कॉर्नर पे होगी टॉप पे थी, जब लोअर राइट कॉर्नर पे अदर आयन के, और यहाँ टॉप पे है लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन, तो इस तरह वैलेंसी का एक्सचेंज करेंगे तो इसके नतीजे में जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, इन एंड केमिकल फार्मूला बन जाएगा। जैसे ये सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है। अगर वैलेंसी सेम होगी तो उनको कट आउट कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और नेट जो है वो वैलेंसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो है वैलेंसी जो आयन जो है वो कम्बिनेशन की फॉर्म में होगा तो तब जो है वो नेगेटिव आयन को हमने आज़ाद नहीं लिखना, उसको किस में लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखें यहाँ कोई मैंने ब्रैकेट्स नहीं यूज़ की, यहाँ मैंने कोई ब्रैकेट्स नहीं यूज़ की फॉर नेगेटिव आयन। मगर कम्बिनेशन की फॉर्म में होगा तब नेगेटिव आयन के लिए हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, इन ब्रैकेट्स का यूज़ लाजमी करना है ताकि हमारा फार्मूला सही हो सके। तो यह था व्यूअर्स हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।